नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले 10 साल में ना ऐसा पहली बार होया है कि जब सरकार को संसद सत्र शुरू होया कल से। संसद सत्र शुरू होने से पहले 36 करोड़ देवी देवता बताते हैं ना हिंदू धर्म के अंदर 72 करोड़ देवी देवता याद आ रहे हैं। 72 करोड़ एक एक देवी देवता दो दो बार याद आ रहा है कि संसद सत्र शुरू होते ही क्या होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा के कंधों पर टिका होता है। अगर युवा सड़कों के ऊपर है तो फिर सोच लो कि वो सरकार कहाँ पे होनी चाहिए। सरकार सड़कों पे आएगी सरकार सड़कों पे। और इस मामले में जो सबसे बड़ी चुप्पी है, चलो मोदी सरकार ने पहले सोचना चाहिए था। जो शिक्षा मंत्री थे पहले तो क्लीन चिट दे दी कि नहीं कोई परीक्षा में कुछ धांधली, नीट की परीक्षा तो जी लीक हुई नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्लीन चिट दे दी। लेकिन 4 दिन के बाद बोल रहे हाँ पेपर लीक हुआ है, तो फिर इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा देना चाहिए था और विपक्ष इस्तीफा मांगेगा शिक्षा मंत्री का और देना पड़ेगा शिक्षा मंत्री को। इसका चलो इस बात से भी पल्ला अगर ये झाड़ लेती सरकार ने बोला ठीक है हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई किसकी है? जांच किसके कहने से होगी? क्या इस देश के युवाओं को नहीं पता? इस देश का युवा सड़कों के ऊपर है और कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है। चलो पहले 2 दिन तो शपथ दिलाने में निकाल दोगे, अगले 2 दिन कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी तो बात यह है नीट की परीक्षा रद्द, नेट की परीक्षा रद्द, अभी जस्ट नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द होगी। अभी जस्ट हुई है नीट पीजी की परीक्षा रद्द। और इस मामले में जो सबसे बड़ी चुप्पी साध के बैठे हैं नीतीश बाबू और नायडू साहब, दोनों की चुप्पी बड़ी संदेहास्पद हो रही है भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना फंस गए चंद्रबाबू नायडू भी। चंद्रबाबू नायडू फंस गए नीट की परीक्षा के अंदर। आपको पता है क्या? अगर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अंदर 5 साल सरकार चलानी है तो विपक्ष के साथ बैठना पड़ेगा, विपक्ष के साथ सरकार से सवाल करने पड़ेंगे। अगर वहां पर भी चुप रहते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश में सवाल उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीजन बताते हैं आपको। जो ये आंध्र प्रदेश के 60,000 बच्चों ने पेपर दिया था नीट का, आंध्र प्रदेश के 60,000 बच्चों ने। एक बच्चे के परिवार में कम से कम 5 सदस्य लगा लो। अब 60 को 5 से गुणा कर दो, 3 लाख हो गए ना। 3 लाख आदमी सड़कों के ऊपर आएंगे। क्या आंध्र प्रदेश के नीतीश कुमार नायडू जी जवाब दे देंगे क्या? चंद्रबाबू नायडू के पास कोई जवाब नहीं होगा। दूसरी बात, इस सरकार ने क्या नीट की परीक्षा रद्द हुई, इसमें तेजस्वी यादव का वो ले दिया, नाम ले दिया तेजस्वी यादव। फिर तेजस्वी यादव को जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? तेजस्वी यादव तो बोल रहा है कराओ सीबीआई जांच। अगर मैंने परीक्षा रद्द कराई तो जांच कराओ सीबीआई की। ये तो कमाल हो रखा है बिल्कुल, मतलब दूसरे के ऊपर थोप दो। अब कल से जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी, विपक्ष पूरा हंगामा करेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, नीट के जो परीक्षा हुई थी, वो जो रद्द हुई थी परीक्षा, उन बच्चों से बात की थी कि आपका मुद्दा हम उठाएंगे, सड़कों पर भी उठाएंगे और संसद के अंदर भी उठाएंगे। मतलब इस मामले में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन घबराया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री साहब के पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब हो तो प्रधानमंत्री साहब बता देंगे, प्रधानमंत्री साहब के पास कोई भी जवाब नहीं है। अब प्रधानमंत्री साहब घबराए हुए हैं, मतलब पहली बार घुटने टिकते नजर आ रहे हैं संसद के अंदर। उससे पहले तो चलो किसानों ने तो टिकाए थे, किसान भी सड़कों पे थे तब टिके थे। अब युवा सड़कों के ऊपर है, देश का भविष्य सड़कों के ऊपर है, तो ये सरकार कैसे चलेगी सोच के बता देना। और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू दोनों बाबू परेशान हैं कि जवाब क्या दें क्या ना दें। विपक्ष के साथ बैठे या पक्ष के साथ बैठते हैं तो भी विपक्ष का साथ देना पड़ेगा। विपक्ष के साथ बैठते हैं तो सरकार 2 बैसाखियों के सारे चल रही है, वो दोनों बैसाखियां फंसी हुई हैं। दोनों बैसाखियां बोला था ना जब संसद सत्र शुरू होगा उसके बाद 26 तारीख को तो चुनाव भी होना है, उस पर भी चंद्रबाबू नायडू ने अपना फैसला दे दिया कि हम नहीं मानेंगे, लोकसभा स्पीकर होगा तो हमारा होगा। चलो अभी तो टेम्परेरी स्पीकर बनाकर काम चला लेंगे 2 दिन, तो उसके बाद क्या होगा? 24-25 को काम चला लोगे, 26 को तो चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव करने से पहले ये नीट का मामला उलझ गया, नीट का उलझ गया, नेट का उलझ गया, नीट पीजी का उलझ गया। 3 मामले एक साथ उलझ गए। कितने लाखों करोड़ों बच्चों का जिंदगी का सवाल है, लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल। सरकार पहली बार घुटनों पे देखी है, पहली बार संसद सत्र शुरू नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है प्रधानमंत्री साहब को बने हुए। हमने बोला था ना लगता नहीं कि 6 महीने को निकालने देगा, ऊपर से गड़बड़ ये कर जाते हैं। और हाँ, पहली बार देश के अंदर पहली बार हुआ है कि जो जिसको मंडिया और मंडियों के दलाल बोलते हैं ना, वो पत्रकारिता करने लगे। वो देखिए, वो कहते देखो जी पुलिस नहीं पहुंच पाई, हमारे पत्रकार पहुंच गया, ये देखो यहां से पेपर लीक हुआ था, यहां से पेपर लीक हुआ था। उन सभी टीवी चैनल वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। आज आप कोई भी टीवी चैनल खोलो, सबके ऊपर नीट का सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार फंसी। अभी तक सरकार को बचाने वाले कौन थी? भांड मंडिया और उसके दलाल। अब मंडियों ने सोचा तुम्हारा ग्राफ काफी गिर गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के ऊपर तो न्यूज आ जाती 5 मिनट में। ये जब तक माइक उठाकर उससे बाहर निकलते, इनको भी तो जनता के बीच में आना है, अपनी इज्जत इनको भी बचानी है। अब अगर ये सरकार का साथ देंगे तो फंस गए, ये भी फंसेंगे साथ में। मतलब ये खेल पहली बार होया है, सरकार भी फंस गई
सरकार के सहयोगी दल भी फंस गई भांड मंडिया और उसके दलाल भी, सभी घुटनों के बढ़ाए हुए हैं। अब सभी रिपोर्टर भाग रहे माइक ले लेके, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ, कहीं बच्चों से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, वो भी फंसे। क्या हुआ अभी फिर करो, आप थकते क्यों नहीं हो, कौन सा टॉनिक लेते हो? हाँ लियाकत खान भाई, करना जाके प्रधानमंत्री साहब से बात कर कि हाँ आप थकते नहीं हो, कौन सा टॉनिक लेते हो, आप जीभ में परस रखते हो या नहीं रखते हो? एक और था जो पतल चाट बनने जा रहा था, पूछना आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं? अभी बताएंगे आम कैसे खाते हैं, नहीं तो देश का युवा बता देगा आम कैसे खिलाना है। अब देश का युवा पक्का बताएगा। अगर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अंदर 5 साल निकालने हैं तो उनको नीट वाले बच्चों के साथ खड़े होना पड़ेगा। बच्चों के साथ खड़े होते तो सरकार चरमरा के गिरेगी, सरकार गिरेगी। और चंद्रबाबू नायडू को अपना लोकसभा स्पीकर भी चाहिए। वो 2 दिन तक तो इसलिए चुप रहेंगे कि लोकसभा स्पीकर हमारा चुनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीट वाले बच्चों के साथ हम खड़े, क्योंकि देश के करोड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, उसके बाद क्लासेज लगवाते हैं, कहीं कहीं सेंटरों में छोड़ा जाता है क्लास लगवाने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और फिर पेपर रद्द, फिर पेपर लीक, फिर पेपर लीक। 1-2 बार पेपर लीक होता तो मान भी देती। पहले कृषि प्रधान देश था, अभी लीक प्रधान देश बना दिया हमारे को। भैया तो लीक प्रधान देश है, 1 मिनट में परीक्षाएं लीक हो जाती है। क्या हो क्या रहा है ये सरकार चल पाएगी क्या? 6 महीने मुश्किल है, क्योंकि युवाओं को समझाना अब नामुमकिन है। युवा सड़कों के ऊपर है, कहीं युवा पकौड़े तल के दिखा रहा है, कहीं चाय बना कर बेच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। युवा अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो अब जो सोशल मीडिया और मीडिया है उनका भी फर्ज बनता है कि इन बच्चों के साथ खड़े हो जाएं और सरकारों से सवाल करें कैसे पेपर लीक हो रहा है, फिर पेपर लीक हो रहा है, फिर पेपर रद्द हो रहा है। कभी पेपर हो जाता है तो लीक हो जाता है, पहले नहीं होता और उसको रद्द कर देते हैं, पहले आवंटित कर देते हैं, फार्म खरीदो, फार्म भरो। मतलब हजारों लाखों करोड़ों का घपला है ये, 1-2 करोड़ का घपला नहीं है। तभी तो विदेश भाग गया वो विदेश भाग गया। उसको लेके आओगे जैसे विजय माल्या को लेके आए थे, वैसे ही उसको लेके आएंगे। क्या लगता है आपको उसको लेके आएंगे? ना ना, जैसे विजय माल्या। लेकिन अब ये सरकार 6 महीने ना मुश्किल है। अब बताओ, अंत भक्त तो बोला था ना, जब पेचिस लगे हो ना तो शंख बजाने के लिए मत बोलिया करो। तुम अपनी रामायण अलग से लेके बैठे रहते हो, क्या करें अब? शंख बजेगा क्या? शंख में फूंक बाद में लगेगी, पहले फूंक और कहीं से निकल जाएगी। तो ये है ना, तुम ये ऐसी जिदबाजी मत किया करो कि बस शंख बजा देंगे, हमारे तो बहुत बड़े शेर हैं, शेर अकेला चलता है। उस शेर को 72 करोड़ देवी देवते याद आ रहे हैं, ये शेर शेर करके चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ। सरकार तो फंसी जो फंसी, सरकार का सहयोग करने वाले पहले फंस के खड़े हो गए। सहयोगी दल जिनको कि हम बैसाखी बोलते हैं, दोनों बैसाखियां पहले फंस गई। नायडू बाबू, नीतीश बाबू जब आपको पलटू चाचा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपको अब पलटना पड़ेगा, नहीं तो वो बिहार का युवा आपसे जवाब मांगेगा। बिहार का युवा जवाब मांगेगा आपसे। 5 साल सरकार चलाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद पहले तो संसद में हंगामा होगा, फिर देश का पूरा युवा सड़कों के ऊपर होगा। पहली बार होगा ये झटका। और हाँ, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं उनसे भी बोल लेंगे, युवाओं की आवाज बनो, जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं की आवाज बनो, इन युवाओं की आवाज उठाओ इन युवाओं की, क्योंकि हम सबका फर्ज बनता है। अगर हमारे को आदमी कोई देख रहा है ना, तो इन बच्चों की आवाज बनना बहुत जरूरी है। लगातार इस मुद्दे के ऊपर सरकार से सवाल किए जाएंगे, कैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके अंदर सरकार के ही आदमी का हाथ कैसे मिल रहा है, फिर जिसका हाथ मिलता है वो देश छोड़कर कैसे भाग जाता है। सवाल एक नहीं, सवाल पे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। है किसी के पास कोई जवाब नहीं है ना? तो चलाओ सरकार, अब सरकार चलाओ। देश का युवा जवाब मांगेगा, युवा के साथ सभी को जवाब मांगना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर रखना। अब होगा असली हंगामा, संसद कल से शुरू, और ये हंगामा भी शुरू। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।